नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। किसान नेता राकेश टिकैत ने देश में ट्रक चालकों की हड़ताल का समर्थन किया और कहा कि जब हितधारकों के साथ सलाह मशवरे के बिना कानून बनाए जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना ही पड़ता है। वहीं हिट एंड रन मामले के लिए नए दंड प्रावधान को काला कानून करार दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती में चल रहे संकट ने एक नया मोड़ ले लिया जब सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने करियर के एक महत्वपूर्ण वर्ष के नुकसान के विरोध में जंतर मंतर पर एकत्र हो गए। इस स्थिति के लिए उन्होंने शीर्ष पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश को दोषी ठहराया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव टी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रक चालकों के प्रदर्शन का राकेश टिकैत ने समर्थन कर दिया है। बिल्कुल समर्थन करना चाहिए इनको, क्योंकि ये आंदोलन जीवी लोग हैं और ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कौन प्रदर्शन करे तो उसमें हम शामिल हो जाए। इनके पास अपने मुद्दे तो है नहीं, दूसरे के मुद्दे में बिना जानकारी के टांग अड़ाना है और किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है। राकेश टिकैत की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी भी यही बात बोल रहे हैं, राकेश टिकैत भी यही बोल रहे हैं और अखिलेश यादव भी यही बोल रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं जो लोग इन लोगों के दुख दर्दों को समझते नहीं हैं वो इनके खिलाफ कानून ही बनाएंगे। काला कानून किसके लिए बनाया गया ये कानून? कम से कम राकेश टिकैत ये बताएं कि ये कानून बनाया किसके हितों में ये कानून बनाया गया है जी। अगर जो स्टेक होल्डर की बात राकेश टिकैत ने उठाई कि जो हितधारक है, स्टेक होल्डर है, इस कानून से जो प्रभावित होगा उन लोगों के बारे में जानना और उनसे संपर्क करना जरूरी है। तो हिट एंड रन मामला जो है जी। अगर कोई गाड़ी किसी को कुचल कर चली जाती है, कोई ड्राइवर इस पर ध्यान नहीं देता है, वो व्यक्ति मर जाता है। हिट एंड रन मामले में जिस तरीके से इन दिनों चर्चाएं काफ़ी तेज रही, ऑटो ड्राइवर वहाँ बैठा था, ट्रक वाला आया, ऑटो को टक्कर मारा, ड्राइवर उसके पीछे पीछे घसीटते हुए चला जा रहा है, मर गया। ट्रक वाला ध्यान नहीं दिया। बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियों का ध्यान नहीं रख रही है। बड़ी गाड़ियों में अगर कोई कार वाला भी है और वो बाइक वाले को टक्कर मारा और उसके बाद बाइक वाला घसीटता चला जा रहा है, कार वाले को फिक्र नहीं है। ये कई ऐसे मामले आए हैं। तो जहां तक हितधारक की बात है, स्टेक होल्डर, किसको ध्यान रखना चाहिए? 10% 5% ड्राइवर्स की, जो कि गाड़ियां चलाते हैं। ड्राइवर का मतलब ये ट्रक ड्राइवर, टैंक लॉरी का ड्राइवर या टैंकर का ड्राइवर नहीं होता है। ड्राइवर का मतलब हर वो व्यक्ति जो कोई गाड़ी चला रहा है। इसमें करोड़पति से करोड़पति लोग भी कार चलाते हैं, हमेशा ड्राइवर नहीं रखते। सलमान खान जब गाड़ी चलाता हुआ कुचल के चला गया था तो उसको सिर्फ ड्राइवर कहते हैं कि वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। या फिर कितने ऐसे बड़े मामले आए हैं जिसमें बड़े बड़े घर के लड़के, अच्छे घरों के लड़के जो हैं, वो ड्रंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया कि वो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, तेज रफ्तार से किसी को टक्कर मारी और उसके बाद ये नहीं सोचा कि टक्कर मारने के बाद वो मर जाएगा, बच जाएगा, या उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिए तो उसकी जान बच सकती है, वो ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो जो स्टेक होल्डर की बात है, हितधारक की बात है, इसमें हितधारक कौन है? किनके हित प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं उन सारे लोगों के हित जो सड़क पर चलते हैं, उन सारे लोगों के हित जो छोटी गाड़ियां चलाते हैं, उसके सामने बड़ी गाड़ियां होती हैं। ज़्यादातर हड़ताल करने वाले, ये जो ड्राइवर अपने आप को कहता है, ये कौन है? ये बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर। कार वालों ने हड़ताल की, सबके घर में, जितने लोगों के घर में कार है, उन लोगों ने अपनी गाड़ियां चलाने से मना कर दिया। सड़कों पर तो उसके प्रदर्शन नहीं हो रहे, बल्कि प्रभावित तो वो भी होगा। वो भी अगर किसी को कुचलेगा तो यही कानून लागू होगा। अगर वो मार कर, टक्कर मार के भाग जाएगा तो उसके खिलाफ भी यही कानून चलेंगे। ये परेशानी सिर्फ ट्रक टैंकर वाले लोगों को क्यों हो रही है? क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां हैं और इसको लगता है कि हमें टक्कर मारकर कौन भागेगा, हम किसी को टक्कर मार के भाग सकते हैं, हम किसी को कुचल सकते हैं।
ये जो 10 टायर 20 टायर 25 टायर वाले बड़े बड़े लॉरी है, ये चलाने वाले ड्राइवर जो हैं ये समझते हैं कि हम ये रोड का राजा लिखे हुए रहता है अपनी गाड़ी के पीछे, कि हम रोड के राजा हैं क्योंकि हमें कोई रोक नहीं सकता, हम किसी को भी कुचल के चले जाएंगे। सरकार ने उन लोगों के लिए कानून बनाए जिससे बड़ी गाड़ियां हैं और जो सड़कों पर पैदल चलते हैं। गरीब कौन है? ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर, गरीबों की बात करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर तो हितधारक का बड़ा समूह वो है जो सड़क क्रॉस करता है, चलता है पैदल, जो एक्सीडेंट का, दुर्घटना का शिकार होता है। उसके बाद हितधारक है ये ड्राइवर जो बड़ी गाड़ियों के हैं, जिसे लगता है कि हमारा एक्सीडेंट तो हमारी गलती से होगा, यानी दुर्घटना उस स्थिति में हो सकती है जब ये कहीं टक्कर मार दें किसी दीवार में, किसी डिवाइडर में या खाई में गिर जाए, उसमें तो कोई मामला बनता नहीं है। या फिर वो टक्कर मारेंगे, इसमें कोई टक्कर मार दे, कार, जीप, छोटी गाड़ियां, इसको कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इनको लग रहा है कि हम किसी को कुचल के जाएं और हमारे खिलाफ कोई वारंट इशू ना हो, हम वही अंग्रेज कालीन व्यवस्थाएं में फंसे रहे। ब्रिटिश कानून, जो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपके पास 25 बहाने इस बात के हैं कि आप MVI से एक रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं कि मेरे ब्रेक फेल हो गया, मेरे साथ ये हो गया, और उसके बाद आप इन नियम कानूनों के तहत 6 महीना जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। जिसकी जान गई वो तो सदा के लिए चला गया। ये राकेश टिकैत जैसे लोग, अनपढ़, गंवार, बेवकूफ़, ये कह रहा है कि हितधारकों से संपर्क करना चाहिए था, राय मशवरा करना चाहिए, राय मशवरा करना चाहिए था। क्या ड्राइवर बताएगा अब संसद में कैसा कानून पास होना चाहिए? उसके हितों को प्रभावित करने वाले अगर कानून पास किए जाए, देश की जनता से पूछकर ये कानून बनाया जाए कि भाई पेट्रोल का दाम कितना होना चाहिए, सब कहेगा 10 रुपये लीटर दे दो, देश की व्यवस्था धराशायी हो जाए, खत्म हो जाए, अर्थव्यवस्था विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल पूछ रहा है दिल्ली में? ये पूछ रहा है कि आपने जो सब्सिडी दे रखी है 200 यूनिट बिजली मुफ्त में, वो सिर्फ गरीबों के लिए है? ये अच्छे अच्छे घरों के लोग 4-4 मीटर अपने घरों में लगा लिए हैं और एसी का इस्तेमाल भी करता है, उसके लिए 200 यूनिट फ्री होना चाहिए। लेकिन मुफ्त की चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती। अब सब लोगों से पूछा जाए कि भाई आपको मुफ्त में बिजली मिलनी चाहिए या नहीं, इसके लिए कौन सा कानून बनाया जाए, तो सब लोग कहेंगे मुफ्त में बिजली दे दो। 80% तो मुफ्तखोर लोग ही हैं। तो इसलिए बड़े लोग जो हैं उससे इनकम टैक्स रूल रेगुलेशन बनाया जाए और कहा जाए कि इनकम टैक्स 30% नहीं लगना चाहिए। कौन कहेगा कि 30% इनकम टैक्स दें? ये ट्रस्टी नहीं है। ये लोग समाज सेवा के आधार पर काम नहीं करेंगे। रूल रेगुलेशन, सरकार, व्यवस्थाएं, प्रशासन, ये मजबूत तरीके से लागू होनी चाहिए। ये लोग दो धारी तलवार रखते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया सड़कों पर तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को गालियां देना शुरू करेंगे, क्या व्यवस्था है, ऐसे ट्रक वाले कुचल के जा रहे हैं, पुलिस है जो कुछ कर नहीं पा रही है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस पकड़ के लाती है, 6 महीने के बाद वो छूट जाता है। इसी के लिए तो कानून बनाया गया कि अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया, जानबूझकर एक्सीडेंट कोई नहीं करता, कुचलता, वो जानबूझकर कुछ तो वैसे विकृत मानसिकता वाले लोग ही कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः गलती से हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की, तो आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट नहीं होगा। आपको छोटी मोटी सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है, आप अगर साबित कर दें कि गलती से हो गया। सर, जूनियर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए क्योंकि ये भी राकेश टिकैत जैसे लोगों के इर्द गिर्द ही घूमा है। अब उनके खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहा है तो इन लोगों को दिक्कतें हो रही है। जूनियर पहलवान क्यों पहुंचे यहाँ पे जंतर मंतर पे? क्यों विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसे लोगों का विरोध करने के लिए पहुंचे? क्योंकि इन लोगों ने मैक्सिमम लेवल पर लोगों को नुकसान पहुंचाई है, जो रेसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेसलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, रिटायर हो गए। फिर
संजय सिंह चुनाव जीत के आए, अब फिर भी इन लोगों को तकलीफ है क्योंकि इनके समर्थित महिला पहलवान चुनाव नहीं जीत पाई। अब उसको भी भंग कर दो। सरकार भी कभी कभी इनके दबाव में आ जाती है और दबाव में ये फैसला लिया गया, लेकिन कभी तो उन लोगों के बारे में भी सोचो जिसको इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होना है और वो इस कारण से प्रभावित हैं कि पूरे कुश्ती को बदनाम कर दिया गया है। ये 3-4 चिरकुट टाइप के लोग जो हैं वो अपने निजी फायदे के लिए कुश्ती महासंघ पर कब्जा करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं पैदा कर दी है, इतने बदनाम कर दिया कि अब लोग अपने घरों की लड़कियों को कुश्ती में भेजने से पहले सोचेंगे कि यहाँ पर ऐसे छेड़छाड़ तो नहीं होती है, यहाँ परेशानियाँ तो नहीं होती है। जूनियर पहलवानों ने इन्हीं लोगों का विरोध किया और इसमें भी राहुल गांधी पिछले दिनों मिलने के लिए गए थे। यही बजरंग पूनिया से कुश्ती के दांव पे सीखा। ये सवाल नहीं किया कि अब तुम लोगों को तकलीफ क्या है। संजय सिंह तो चुनाव जीत कर आया है, उसको भी भंग कर दो क्योंकि तुम्हारा समर्थित उम्मीदवार हार गया। ये सवाल नहीं पूछेंगे। राकेश टिकैत उसको समर्थन दे रहा था, लेकिन इन जूनियर पहलवानों के साथ मिलने के लिए पहुंचा नहीं पहुंचा। इनसे भी आकर तुम लोग बात करते, इनसे भी मिलकर कम से कम राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा आती, जैसे जंतर मंतर पर गई थी साक्षी मलिक से मिलने के लिए। इन लोगों से नहीं मिलेंगे क्योंकि ये इसके एजेंडे में शामिल नहीं है। ये सरकार के विरोध में प्रदर्शन नहीं कर रहे, सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब जो इस देश की व्यवस्था के ये लोग हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं, जिनके पास एक ही मुद्दा है कि देश में स्थिरता न हो, शांति से कानून व्यवस्था अपना काम न कर सके, कोई भी व्यवस्था जो हो वो शांतिपूर्ण तरीके से न चले, कहीं न कहीं खलल डालते रहो, परेशान करते रहो कि अस्थिरता पैदा होते रहे, ताकि लोगों के दिमाग में रहे सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही। ये विकास की बात नहीं करेंगे, ये विनाश की बात करेंगे। इन लोगों को विनाश की बात ही करनी है। ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग आए हैं, ऐसा तो लगता है कि इन लोगों ने यूनियन वालों को भड़काया है। मुकदमा तो इन लोगों पर चलना चाहिए। ठीक है, कानून बना है, कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, और अगर सही तरीके से इसमें कुछ सुधार करवानी है तो बातचीत करो कि कुछ सुधार करवानी है। उसमें भी हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, सुधार करवानी है। तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तुम गलत करो और कहो कि रेप करने वाले को तो फांसी की सजा होगी, अब उसमें कहो कि नहीं, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, ये जाती है। ये गलत तरीका है। जो कुचलकर किसी को मार दिया और भाग गया, इसका नाम ही हिट एंड रन है, तो भाग गया, उसको क्यों ना सजा मिले, नॉन अवेलेबल वारंट क्यों ना इशू हो। तो ये दोनों ही मामला ये दिखाता है कि ये जो बैठे हुए कुछ लोग हैं, इनको सबसे पहले जेल में डाला जाना चाहिए। और नहीं तो अगर प्राचीन व्यवस्था होती तो जैसे पहले राजा महाराजा देश निकाला दे देते थे ऐसे अराजक तत्वों को, उसी तरीके से इन लोगों को देश निकाला दिया जाना चाहिए। इनके वोटिंग राइट छीनो, तभी ये सुधरने वाले हैं, नहीं तो ये आग लगाता रहेगा। आग लगाने का काम है इसका, और इसलिए राकेश टिकैत के खिलाफ तो अब कार्रवाई होगी। अब राम मंदिर पर जैसे ही इसका वो पुराना वाला राग सामने आएगा, योगी बैठे हुए हैं इसके पुराने कुकर्मों की सजा देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने हिट एंड रन मामले के लिए नए प्रावधान को काला कानून करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने करियर को लेकर जूनियर पहलवानों का विरोध जारी है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।